बछिया दिखा रहे हो आज? हाँ जी, हाँ जी सर। इतनी लंबी लाइन, लंबी लाइन है जी आज। कहाँ से लाए हो? सर ये एक ही फार्म से मैंने कुछ हीफर्स लिए थे और कुछ काफ लिए थे। हीफर्स तो सभी मैंने सेल कर चुका हूँ सर। तो अब ये काफ है, ये सभी के सभी आज की तारीख में फोर सेलर रात को सिर्फ 12 बजे हमारे पास आए हैं। जनरली अगर 30-40 तुमको एक ही उम्र की ऐसे मिल जाएं जी तो फार्म में कितनी है फिर? सर 4000 गायों का फार्म है जी वो। 4000? 4000 इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फार्म है। पंजाब में है? पंजाब में इंडिया में फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे और पंजाब में फर्स्ट नंबर पे। इंडिया में जो फर्स्ट नंबर पे है वो गुजरात में है, भाग्य लक्ष्मी डेयरी फार्म है, उसके बाद इनका नंबर आता है। अच्छा जी। तो इन बछियों के बारे में क्या बताओगे तुम? सर पहले तो मैं इनको आपको 4 पीढ़ी का रिकॉर्ड भी दे देता हूँ। हाँ 22 अप्रैल को सर इनकी FMD की वैक्सीन हुई है और जब ये 4 महीने की थी S19 की इनको वैक्सीन हो चुकी है ब्रुसेला की, MSD कंपनी की। और जो इसमें 8 महीने की होगी उनको 2 बार वैक्सीन हो चुकी है। अच्छा, एक 4 महीने की जब थी और एक जब 8 महीने की तब थी। इसमें 8 महीने की हैं? सर कुछ है जी, लगभग अपने पास 9 महीने की भी, 8 महीने की, 7 महीने की ज़्यादा है और सिर्फ एक है जो 3.5 महीने की है। अच्छा जी। और पूरा बॉडी वेट अकेले का बताऊंगा आपको, हाँ। और हाइट, बॉडी वेट, लेंथ, हर एक चीज़ आपको पूरी पहले मिलेगी। नंबर शुरू हो जाओ। पहले नंबर से शुरू हो जाते हैं। टैग नंबर है सर इसका 24178। 24178। जी। मैं साथ साथ के हम खोल भी देंगे, यहाँ पे खोल देते हैं इनको। और 24178 है, HF की गाय है सर। ये खुद जो है वर्ल्ड वाइड के मॉन्ट्रियल के सीमन की है जी। मैं आपको ये डिटेल भी दूंगा साथ में, ताकि कोई ये ना बोले कि अपनी मनमर्जी से। नहीं, हम दिखा देंगे। हाँ जी। हाँ। और इसकी जो माँ थी वो HF ब्रावो के सीमन की थी। 3 पीढ़ियाँ का बता दिया। 3 पीढ़ियाँ, अगर उससे भी वो आगे का चाहिए वो भी तो 2005 तक का मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। अच्छा, क्योंकि ये पंजाब का सबसे बड़ा फार्म है, मात्र एक ही फार्म है जिसके पास 4000 से 5000 गाय। सारा डाटा रखते हैं? सारा टोटल सर बिना डाटा के इतना। अगली दिखाओ। सर एक डॉक्टर की 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है। केरला के उनके पास डॉक्टर है। कितने डॉक्टर हैं? लगभग सर 2 डॉक्टर है जो सीनियर है, बाकी कुछ 4-5 उनके पास जूनियर है। कितना दूध हो जाता है इनके पास? सर पहले उनके पास लगभग 50,000 लीटर दूध था अब रोज का। रोज का? एट प्रेजेंट में 16,000 लीटर दूध है। ड्राई टाइम पीरियड चल रहा है गर्मी का सब जी। चल रहा है। 16,000 लीटर मुंह से कहना होता है सर, बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक 5 गाँव के बराबर का एक। कितने वर्कर संभालते हैं? सर वर्कर तो काफ़ी होंगे, इतना तो ज़्यादा जानकारी, बहुत रेयर लोगों को अंदर जाने नहीं, दिया अगर जाता है। एडवांस डेयरी फार्म में आदमी का है तो फिर वर्कर भी कम होंगे। सर देखिए 2008 से वो काम कर रहे हैं और एक जगह पे फार्म नहीं, कम से कम 9 डिस्ट्रिक्ट में उनके फार्म है सर, अलग अलग जगह पे फार्म है। अच्छा, तो अब उन्होंने तकरीबन एक ही बड़ा फार्म करके एक ही जगह पे करने की कोशिश कर रहे हैं। 132 एकड़ में फार्म है। 132 एकड़ में? जी। ले गई थी, उसका बॉडी वेट सर 280 किलो है उसका? जी। 3.25 किलो? हाँ जी, 3 क्विंटल? 3.25 क्विंटल है जी। अच्छा, 24056 सर ये बेफ के सॉरी अरमाडा के सेक्स सीमन की है जी। हाँ। माँ इसकी प्रॉफिट की है और ग्रैंड मदर सर रॉकी सीमन की है। 22 अप्रैल को इसको FMD की वैक्सीन हुई है और जब 4 महीने की थी S19 की इसको ब्रुसेला की वैक्सीन हुई है जी। हो गई है जी। और उम्र की बात करें तो मैं उम्र भी सभी के साथ साथ मैं उम्र बता देता हूँ जी। हाँ। उम्र जो है एज के साथ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबका मैंने टेस्टिंग करवा के एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से हमारा रेट सारा कुछ हुआ था। 320 दिन की उम्र है जी इसकी? हाँ जी। 300 मतलब 1 साल की होने वाली है? 1 साल की होने वाली है जी। चल निकाल भाई। हाँ सर, हमने ये गाय, ये बछड़ियाँ सभी तोल के ली है। अच्छा, और हिसाब लगा लीजिए हमारे यहाँ पे आके जब ये 10-10 किलो तो गोबर उतर गया तो समझ लीजिए इस टाइम 3200 रुपया तो हमारे को ये घाटा पड़ गया। अच्छा, तोल के लिए? तोल के लिए 3200 को गोबर बिकेगा नहीं? गोबर बिकेगा नहीं। तो ये चक्कर नहीं, है। अब तुम इसको वजन पे कैसे ले आओगे? कितने टाइम लगेगा? सर देखिए वैसे तो क्या है, तुरंत हमारे यहाँ पे फीडिंग, इतनी ज़्यादा गायों की फीडिंग और कम गायों की फीडिंग में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर मैं इसको फाइबर की मात्रा ज़्यादा दूं तो ये तुरंत और मोटी हो जाएगी, पर इनको बैलेंस डाइट दी जाए तो आगे कंसीविंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे को कभी मोटी बछड़ियाँ पसंद नहीं है, ब्रीकी में चाहिए। अगर फाइबर ज़्यादा दोगे जी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? सर मोटी ज़्यादा हो जाएगी, फैट चढ़ जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है सर। मोटी कभी भी नहीं देख के, कई लोग क्या है कि यहाँ से मंडियों से देख देख के मोटी ले आते हैं, वो मोटी चमड़ी की होती है, वो कभी भी 18-20 किलो से ऊपर दूध नहीं देगी। और ये पहले ब्याज में 38-40 लीटर दूध की तो अपनी गारंटी है, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर हम देख के लेके आए हैं। अच्छा, इनकी माएँ जो हैं
तीसरे ब्याज में कोई 58-60 लीटर से कम नहीं चल रही। तो जो अभी ये गई है जी उसका वजन कितना बताया? सर इसका वजन है सर 256 है सर, ज़्यादा है इसलिए आज टाइम लग रहा है। 240 किलो की है सर। 240 की है। 240 किलो की। और माँ का रिकॉर्ड क्या है? माँ का रिकॉर्ड है सर, इसका आपको बताया कि खुद ये अरमाडा के सीमन की थी। हाँ। तो ग्रैंड मदर जो है इसकी रॉकी के सीमन, प्रॉफिट के सीमन की है, उसकी ग्रैंड मदर रॉकी के सीमन की है। अच्छा। और जो एज है सर इसकी लगभग पूरे एक दिन का सर हिसाब है यहाँ पे। एज सर इसकी है 288 एज है। 288 दिन। अच्छा जी, एक दिन का है सर। तो मतलब कि और दूसरी बात ये है, जैसे मान लीजिए मैंने उनके वहाँ पे सौदा कर लिया, हाँ। तो पैसा जो है रोज़ का 650 ग्राम के हिसाब से वो भी जुड़ता अगर मैं ना उठाता तो। अच्छा। क्योंकि एक दिन में वो 650 ग्राम इनका वज़न बढ़ाते हैं रोज़ के रोज़। अच्छा। तो उस हिसाब से कि अब हार्डली 2-3 महीने के अंदर अंदर ये 320 से लेके 350 किलो की हो जाएगी, तब हम इनकी यही कर सकते हैं। अच्छा। मतलब कि आज जो आदमी खरीदता है वो दिसंबर जनवरी में अच्छी अपनी ब्रीड तैयार कर सकता है और प्रेग्नेंट कर सकता है। मैं वो कैमरामैन की याददाश्त के बता दूँ कि 24-102 2402 24-02 जी सर। 24-106 जी और 24-140 40 ये तीन की बात आप करोगे। और एक सर 24-229 चार हो गई हैं? 4 होगी। 4 24 तीन नहीं हुई है? तीन ही है। जी तो तीन की है। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 24-102 की। 2402 24-02 की। सर ये मॉन्ट्रियल के सीमन की है जी। तो माँ इसकी स्ट्राइकर की थी और दादी जो है कि सर इसकी डिस्कवरी के सीमन की है सर। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों के अलावा कि 2011 में जो मेरे को उनके ओनर ने बताया, मेरे ख्याल से कुछ एक आध व्यापारी और है जो अभी तक उस ओनर को मिल चुका है, नहीं तो शायद पूरे पंजाब में उनके कोई ओनर को मिला ही नहीं होगा, शायद उनको परमिशन ही नहीं है किसी को मिलने की। तकरीबन मैनेजर मिलते ये तो रहते वो लंदन में हैं, तो कुदरती अभी इधर आए हुए हैं और लुधियाना के एमएलए भी रह चुके हैं। सर उन्होंने खुद मेरे को बताया, वो वेटनरियन डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे बैठ के काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सर 2011 में उन्होंने मेरे को बताया कि 2011 में एनडीडीपी जो हमारी सरकारी संस्था है उनके थ्रू 2700 सीमन वर्ल्ड वाइड के 66 सीमन पहली बार इंडिया आए थे। कॉस्टली होने के कारण किसी ने उठाए ही नहीं 2011 में सर। उस टाइम किसी को वर्ल्ड वाइड के बारे में पता नहीं था। तो 2011 में वो अकेले शख्सियत है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड इंडिया में लेके आए और अपनी गायों के ऊपर लगाए। तो आज वो 2011 के वो 66 सीमन से ही ये बच्चियाँ पैदा हुई है, आगे के आगे जनरेशन पैदा हुई। अच्छा, उनकी जनरेशन है। उनकी जनरेशन है सर। अच्छा एक बात बताओ कि सब कुछ ठीक होने के बाद जी बच्ची आ जाती है, जब जी, बछड़ा आ जाता है, जी। तो उसकी ब्रीड में फिर भी कोई फर्क आ जाता है? सर देखिए, मैं एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको दूंगा कि जैसे कि एक गाय का एक बछड़ा एक बछड़ी आए थे, ट्विंस आ जाते हैं, उसमें तकरीबन जो चांसेस, वैसे तो 95% चांसेस होते हैं कि जो बछड़ी वो खुसरा होती है, मतलब कि वो बच्चेदानी नहीं होती है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। किन्नर बोलते हैं। हाँ जी, किन्नर, वो किन्नर होती है। मैंने उनसे बोला था कि अगर इतनी बछड़ी में अब हम हाथ डाल के तो चेक करा नहीं सकते, तो इसमें अगर बाई चांस निकलाती तो वो क्या भविष्य होगा। उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑलरेडी इस प्रकार के जब बच्चे आते हैं, हमारे को मजबूरन वो साइड पे करके डिस्पोज करने पड़ते हैं। अच्छा। अब जैसे जितने सर बछड़े आते हैं, अब जरी तो नहीं आपके सामने सारे फार्म वाले पाल रहे, वो लास्ट में कोई दूध की कमी के कारण या कुछ इतनी उनको केयर नहीं दी जाती जितनी केयर बछड़ियों की जाती है, वो लास्ट में डिस्पोज किए जाते हैं। फिर मैंने इनमें देखा है कि सर कि कहीं मेरी एक सिंगल बछड़ी के कभी भी 5 थन नहीं होंगे, सारों के सारे 4 थन हैं। जब 5 हो जाते हैं तो क्या होता है? सर होता कुछ भी नहीं है, पर वो देखने में अच्छा नहीं लगता ये, क्योंकि इसमें तकरीबन बछड़ियाँ ऐसी है कि जो कंपटीशन लेवल की हम निकाल सकते हैं।
जैसे उनकी पसलियाँ देख के, ऊपर की अपर लाइन देख के, आप इनके पैर देखो कितने मजबूत है। जो कप्स है वो हूफ के जो कप है बिल्कुल छोटे छोटे हैं। कितने कितने समय तक जो इनके खुर काटने की जरूरत नहीं पड़ती? सर जब तक मेरे ख्याल से 2 साल तक तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी। अगर 2 साल में इन बिटवीन किसी की ज़रूरत पड़ जाए, कभी कोई सीमन ही ऐसा होता है, यहाँ तो पक्की जगह पे एक ही जगह पे बंधे रखते हैं, तब उनमें जाके हुफ की प्रॉब्लम आती है। कभी कभार बायोटीन की कमी, फीड में बायोटीन की कमी होने के कारण भी हुफ के प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होंगे वो उसकी डिटेल जानने के लिए 2402 की। सर 2402 की मैंने दे दी हुई है कि खुद ये मॉन्ट्रियल के सीमन की है, माँ इसकी ब्रावो की थी और ग्रैंड मदर जो है डिस्कवरी के सीमन की है। फिर हम आते हैं सर 24106। 24106 सर अरमाडा बिफ के 66 सीमन अरी अरावत के सीमन की है। माँ इसकी भी ब्रावो के सीमन की थी और ग्रैंड मदर जो है शेर खान की है। ये भी शेर खान भी आगे बीच में? शेर खान भी आ गया सर। मैं तो वही दे रहा हूँ रिकॉर्ड जो इसमें लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ये 3 पीढ़ी का मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ, इसके आगे भी किसी को चाहिए। कितना वजन है इनका? सर इनका वजन है 2402 का। 2402 का सर देखो उम्र बता देता हूँ मैं। 2402 की जो उम्र है 320 दिन की है सर। और आज का जो लेटेस्ट इसका बॉडी वेट है सर 280 किलो है सर। मतलब ये के लायक हो चुकी है? ये लाए पर अभी करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं है सर। गर्मी में बार बार वो रिपीट बाई चांस मार जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है सर। आगे बात करेंगे जी। तीसरी 140 में 24140। 24140 सर आज 285 दिनों की है और आज की तारीख में बॉडी वेट इसका है सर 250 किलो का बॉडी वेट है सर। 285 दिन की है? हाँ जी, और 250 किलो बॉडी वेट है सर। हाँ। सर ये मेरे को इतना पता है जैसे कोई 2-2 4-4 करके भी कोई 5-5 करके जो लोग लेके जाएंगे, अब 5-5 जो रखेंगे तो आपको भी पता है कि सर वो एक शौकिया तौर पे रखेंगे। तो मेरे को इतना पता है कि वो महीने के अंदर अंदर कम से कम 70-80 किलो वज़न इसका बढ़ा देंगे। कद काठी की पूरी है, कद जितना एक आम बछड़ी का 8-9 महीने की होना चाहिए वो पूरा है। वैक्सीनेटेड है टोटली, हर एक तरह की वैक्सीन हुई पड़ी है। दूध पिलाया क्या होगा इनको? सर मिल्क रिप्लेसर ही पिलाते हैं वो। 5-5 6-6 लाख रुपए की तो सर उनके पास वो मशीनरी है D लेवल की। मिल्क रिप्लेसर सर इतने बड़े फार्म में इसलिए पिलाना चाहिए, बाई चांस किसी गाय को ब्रुसेला है सर, ब्रुसेला आपको पता है। अब वो बच्चा, अब ब्रुसेला, अब कोई भी फार्म में एक गाय के नीचे एक बच्चा तो छोड़ते नहीं है। अब मान लीजिए वो ब्रुसेला वाला दूध अगर एक पूरे 2000 लीटर के कैन में इकट्ठा हो गया, वो सारा मिक्स हो जाएगा। अब वही दूध सभी बछड़ियों को जाएगा तो इनको भी चांसेस हो सकते हैं ब्रुसेला होने के। इसलिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है, ये मल्टीनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तो इसमें सारा ही मिल्क रिप्लेसर यूज़ होता है जिसमें ब्रुसेला का कोई चांसेस ही ना रहे। एक बहुत ज़रूरी बात है जी कि ये ब्रुसेला में आखिरी दिनों में आके बच्चा क्यों फेंकती है? सर ज़रूरी नहीं है आखिरी दिनों में, 3 महीने का बच्चा भी फेंक देती है, 3 साढ़े पहले ही फेंक देती है? बिल्कुल जी। वैसे मैंने सुना 7वें 8वें महीने में ज़्यादा फेंकती है। सर देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि जब ये गाय, क्या मान लीजिए कोई 6-6.5 महीने की प्रेग्नेंट होती है, आपको उसके लक्षण बता देता हूँ। वो पहले ही अडर बनाना शुरू कर देती है 6-6.5 महीने की बछड़ी, तो वो समझ लीजिए उसमें पॉजिटिव के परसेंटेज है। तो वो लक्षण तो पहले गाय सुस्त रहेगी, उसके कान झुके रहेंगे, तो इस प्रकार के लक्षण से पता अच्छा, लगेगा। ये लक्षण दिखाती है वो? दिखाती है जी, वो सुस्त रहेगी। खान पीने में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, खाने पीने में फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब ये बच्चा फेंक देती है तो इंसान के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ता है। उसके सिम्टम्स हमारे अंदर आ सकते हैं। अब जैसे मैं पीछे बीमार हुआ था, हॉस्पिटल एडमिट रहा था, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा आप क्या ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं? तो मैंने उनको बताया ऐसे मैं गाय रखे, घोड़े रखे हुए। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा ब्रुसेला चेक किया, उसमें आ गया? उसमें नहीं, मेरे नहीं आया सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम बहुत अवेयरनेस रखते हैं। और मेन बात यह है कि जितनी 2.5-3 लाख रुपए की गाय होगी, मैं तो बिना ब्रुसेला चेक किए मैं गाय नहीं ले रहा अभी कोई भी। मैंने केरला से किट मंगवाई हुई है, तो वो किटें मतलब कि 250 रुपये की एक किट आती है, तो 100 किट अपने एडवांस में रखते हैं हम अपने पास। जी, मेरी अभी ख़त्म हुई है, परसों आ जाएगी फिर से। करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है सर, ये बहुत मेहनत और बहुत पैसे की जरूरत। सिर्फ बातें करना आसान है। तो डेयरी फार्म, अगर कोई कहते हैं ना कि एक फसल, हम खेत के अंदर फसल काट रहे हैं जी, फसल उगाना आसान है, ये फसल से भी मतलब कि मुश्किल काम है सर। दिल बड़े होने चाहिए, उतार चढ़वाते। ये देखिए एक रिस्की मौसम चल रहा है,
मैं नहीं चाहता कि कोई वीडियो देख के तो कोई कह रहा होगा कि गाय खरीदने आ जाते हैं। ये एक रिस्की मौसम है, जिसका दिल बड़ा है, संभाल सकता है, पूरी मैनेजमेंट कर सकता है, वही इस टाइम सही मौसम सितंबर में शुरू हुआ। अक्टूबर में, क्योंकि सितंबर भी आजकल आपको पता है कि हम इस साल जैसे जैसे आजकल हीमोग्लोबिन बढ़ता जा रहा है, वातावरण चेंज होता जाता है, तो एक एक महीना आगे आगे हम लेट होते जा रहे हैं। सर्दियाँ लेट आती है, गर्मियाँ थोड़ी लंबी चल रही है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।